आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है उम्रा के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह उम्रा कर सकते हैं, एक सस्ता उम्रा पैकेज कैसे बना सकते हैं। मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, टिकट्स के रेट भी बताऊंगा, होटल बुकिंग भी आपको बताऊंगा, वीज़ा फ़ी भी बताऊंगा, ताकि आप आसानी के साथ सस्ता तरीन उम्रा कर सकें। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि उम्रा वीज़ा अब 3 महीने का हो चुका है। जी हाँ, जिनको नहीं पता, जिनको यही लगता है कि उम्रा 21 दिन का होता है या 29 दिन का, उनको बताता चलूं कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये 2023 हज के बाद जो नई पॉलिसी आई है, उम्रा वीज़ा जो है ये 90 डेज़ का मतलब 3 माह का कर दिया गया है। और इसमें आपके लिए पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। आप चाहे जद्दा में जाएं, चाहे आप मदीना पाक में जाएं, चाहे आप दमाम में जाएं, चाहे रियाद में जाएं, जिस मर्ज़ी शहर में आप घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार के पास रह सकते हैं। होटल की बुकिंग जो होती थी पहले आपको करवा कर ही जाना पड़ता था, वो ख़त्म कर दी गई है। आप जहां मर्ज़ी होटल में जाएं, जब मर्ज़ी रहें, दोस्त रिश्तेदार के घर में रहें, आपको किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। और आपकी इस दफ़ा जो उम्रा फ़ी लग रही है वो कम हो गई है, वो तकरीबन 550 रियाल से लेकर कुछ 600 रियाल के करीब आ चुकी है, जो कि पिछले साल ये 800 साढ़े 800 रियाल तक की थी। इस हिसाब से आपका 200-250 रियाल जो बच रहा है, आपकी सेविंग हो रही है। और आपका जो वीज़ा है आपको 550 रियाल का लग रहा है। जहाँ तक फ़्लाइट रेट का ताल्लुक है, इस दफ़ा जो फ़्लाइटें हैं इसमें काफ़ी कंपटीशन आ चुका है, क्योंकि इस दफ़ा फ़्लाइटें भी ज़्यादा हो गई है। 2-3 एयरलाइन जो है, जैसे एयर सियाल है, ये नई शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा इतिहाद, सऊदी एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, इस तरह अगर किसी ने तुर्की से जाना हो तो तुर्किश एयरलाइन करवाता है। इस तरह PIA भी है, एयर ब्लू भी है। बहुत ज़्यादा एयरलाइन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल है वो सस्ता हो चुका है, तकरीबन $77 फी बैरल के हिसाब से आ चुका है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में तो पेट्रोल एक्सपेंसिव है, लेकिन जो फ़्लाइट या जो एरोप्लेन जो है वो फ्यूल वगैरह टैंक फुल करवा के फ़ॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, जैसा कि सऊदी अरबिया, तुर्की या दुबई से आते हैं, तो उस हिसाब से आपको फ़्लाइट टिकट जो है बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ने वाली है। जो कि पिछले साल तकरीबन 1,40,000 1,45,000 रुपये की फ़्लाइट रिटर्न टिकट थी, डायरेक्ट फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा वो कम होकर कराची से सिर्फ़ और सिर्फ 1,05,000 की, और लाहौर इस्लामाबाद से सिर्फ़ और सिर्फ 1,15,000 से 20,000 की, मैक्सिमम 25,000 की रह गई है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल होता है। और तीसरा आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि उम्रा, जैसे मैंने आपको बताया, 90 डेज़ का है। इसमें एहराम पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। आपको एयरपोर्ट से ज़रूरी नहीं कि आपने एहराम बांधना है। आप बेशक सऊदी अरबिया के किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ से एहराम बांध कर भी उम्रा अदा कर सकते हैं, जबकि पहले आपको पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री से या इंडिया से हैं, आपको एयरपोर्ट से एहराम बांधना पड़ता था। तो ये एक खुशाइंद बात है। दूसरा ये है कि कोरोना के बाद, जब पिछले साल कोरोना की काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ ख़त्म हुई थी, समझ ले कि 2-3 साल के बाद पहली दफ़ा उम्रा वीज़ा ओपन हुआ था, फुली तौर पर ओपन हुआ था, तो होटल बुकिंग काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी। हमें देखने में आया था कि 70 रियाल से लेकर 100 रियाल तक, इवन 120 रियाल तक भी पर डे के हिसाब से होटल रूम मिलना शुरू हो गए थे, जो कि इस दफ़ा होटल की बुकिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ 25 रियाल से हो रही है। जी हाँ, 25 रियाल पर डे के हिसाब से आप एक अच्छे होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। और आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, ट्रैवल एजेंटों से बचना है। जब आप उम्रा वीज़ा लेते हैं तो जिस शिरके का वीज़ा या जिस कंपनी का वीज़ा होता है, उसकी ट्रांसपोर्ट भी उसके अंदर शामिल होती है। ये जो बेसिक ट्रांसपोर्ट है ना, जद्दा से आप मक्का में आते हैं, मक्का से फिर मदीना पाक, और फिर वापस मक्का पाक, और फिर वापस मक्का पाक से एयरपोर्ट तक, ये तमाम तर आपके वीज़ा के, आपकी कंपनी शिरका के ज़िम्मे होता है कि उन्होंने आपको ट्रांसपोर्ट वीज़े के साथ ही प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलग से चार्जेस नहीं होते। अगर कोई भी ट्रैवल एजेंट आपसे अलग से चार्जेस की डिमांड करता है तो आपने बिल्कुल उसको 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मांगे उसको एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं देना। आपने इस हिसाब से अपनी बचत रखनी है, और आपने इनके चुंगल में नहीं फंसना। आपने जहन में रखना है कि आपका जिस शिरके का वीज़ा लगता है उसी की तरफ से आपको ट्रांसपोर्ट वीज़े के साथ फ्री प्रोवाइड की जाती है। उम्मीद है नई मालूमात थी, आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें, वीडियो दूसरों तक शेयर कर दिया करें, ताकि ये नई मालूमात दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके और आपके साथ साथ उनको भी इस मालूमात का फ़ायदा हासिल हो सके। वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।